नमस्कार। वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर जो कक्षा 6 का होने वाला है उस संबंधित वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 के वार्षिक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। बाकी अन्य किसी सब्जेक्ट का पेपर प्राप्त करना हो या किसी भी अन्य कक्षा का पेपर भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको पूरा पेपर उत्तर सहित उपलब्ध करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट का नोटिफिकेशन हम तक तभी मिलता है जब आप सब्सक्राइब करने के बाद में आप कमेंट कर चुके होते हैं। तो पहला प्रश्न, -5 + 8 का मान कितना होगा? तो सही उत्तर है बी ऑप्शन 3। आयत के समकोण का मान होता है तो 90 डिग्री। वहीं 9999 में 1 जोड़ेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा, डी ऑप्शन। बी वहीं चौथे प्रश्न में 20/5 × 41 है। बाकी अगला प्रश्न की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 35 - 40 तो -5, 9 + -6 तो प्लस का 3 बचेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। वहीं 16:24:20:30 बता रहा है कि सही है कि गलत है। ये सत्य है। दूसरा प्रश्न है 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर, ये भी सही है। 50 रुपए 500 पैसे, ये गलत है। वहीं वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आयत और वर्ग बनाना है, एक बार आयत का चित्र बनाना है, एक वर्ग का चित्र बनाना है। -10 में से -4 घटाने हैं तो -10 में से जब -4 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। कैसे बचेंगे इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको पूरा पेपर उत्तर सहित उपलब्ध करवाएंगे। 20 30 का मैसेपे ज्ञात करना है। 20 और 30 का मैसेपे निकालेंगे तो 10 आने वाला है। अगला प्रश्न 23,30,000 10 को अंकों में लिखना है। वहीं 13वां प्रश्न आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 4 मीटर हो। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 20 के गुणनखंड करने हैं। 1 या 0.99 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 1 बड़ा है। वहीं समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो बराबर चलती रहें, कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिले, वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है 20/3 को मिश्र भिन्न में लिखो। तो 3 का भाग 20 में देंगे तो 6 सही 2/3 मिश्र भिन्न हो जाएगी। 3075 और 104 को जोड़ना है। वहीं 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी और फिर उसको गुणनखंड करना है। गीता के पास 18 रुपए 50 पैसे हैं, उसने 11 रुपए 75 पैसे एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए हैं? तो 18 रुपए 50 पैसे में से 11 रुपए 75 पैसे घटा देंगे तो कितने रुपए बचेंगे दिख जाएगा। गुंजन ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, नीतू ने 7 ओवर में 63, एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? 6 का भाग 42 में देंगे तो 7 रन बनाए एक ओवर में। वहीं 7 का भाग 63 में देंगे तो 9 रन बनाए। इसका मतलब गुंजन एक ओवर में 7 रन बना रही थी जबकि नीतू 9 रन बना रही थी। इसका मतलब एक ओवर में नीतू ज्यादा रन बना रही थी। और कितने रन ज्यादा? 7 रन से ज्यादा 2 रन ज्यादा बना रही थी। सरल करना है वैसे जोड़ और बाकी करके। कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम? त्रिभुज का नाम 3 तरह के होते हैं। पहला न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। निम्न आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखिएगा आकृति का क्षेत्रफल उत्तर सहित हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी आखिरी प्रश्न ने लिया है एक पासा है जिसको 20 बार उछालने पे कुछ संख्या प्राप्त हुई है। अब आपको लिखकर बताना है। अब इस सारणी से एक आंकड़ों का मिलान करते हुए एक सारणी बनानी है जिसमें न्यूनतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम आने वाली संख्या और समान बार आने वाली संख्याओं को बताना है। पूरा उत्तर से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।